पिछले दिनों कुछ टाइल्स बनाने वालों और जरारी सन्स वगैरह की आपस में शादी हो गई थी और न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी, पूरे मुल्क के अंदर फैल गई थी। सुना है कि पाकिस्तान की सबसे महंगी शादी करार दी गई है ये। वैसे कभी नोट किए कि ऐसे मौकों के ऊपर अमीर लोग भी जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं और गरीब लोग जो होते हैं वो भी चिल्ड ही होते हैं, लेकिन सड़ रहे होते हैं ना तो वो होते हैं मिडिल क्लास लोग। अमीर लोगों को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का और गरीब लोग कह रहे होते हैं कि सानू की या जितने मर्जी पैसे लावट, लेकिन बस मिडिल क्लास जो है वो नहीं पिसते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें गुर्बत से भी डर लगता है और हम अमीर होने के लिए भी तरस रहे होते हैं। वैसे भाई ये जो शादी हुई है ना, ये शादी कम और अवार्ड शो ज़्यादा लग रहा था। मैं तो कहता हूँ कि मौका भी था, दस्तूर भी था। एप्पल का न्यू आईफोन जो है वो भी लॉन्च कर देते इसी इवेंट के ऊपर। ये जो एंट्रेंस पे बोर्ड लगाया हुआ है ना जिस पे लिखा हुआ है कि जलाल सन्स एंड मास्टर टाइल्स की वेडिंग, इस बंदे को इस कंटेंट के फाइनल करने के ऊपर ना जबरदस्त किस्म की तनख्वाह के अंदर रेज मिलना चाहिए। बिजनेस टर्म्स में ऐसे मिलाप को हम शादी नहीं मर्जर कहते हैं। वैसे ये कौन से बेटों की टाइलों से शादी हो रही है? नेक्स्ट टाइम क्या बेटियों की नलकों से शादी करनी है आपने? वो होता था ना फिल्मों के अंदर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है वो एक ऐलान किया करता था कि अब हम इस बिजनेस पार्टनरशिप को एक रिश्तेदारी में बदल लेंगे। बिल्कुल उसी किस्म का सीन हुआ है यहाँ पे। वैसे कितनी बुरी बात है यार, तुम सब लोग सड़ रहे हो शादी के ऊपर। किसी ने भी जो है दुल्हा दुल्हन को कोई दुआएं नहीं दी है, सब जो है वो बस बुरा भला कह रहे हैं। अमीरों के क्या दिल नहीं होते? पता नहीं कितने सालों के बाद उनका जो है घर में कोई खुशी आई होगी, शादी हुई, पता नहीं रिश्तेदारों ने क्या क्या बंदिशें डाली होंगी, क्या क्या काला जादू हुए होंगे, उनको काट के इन्होंने ये शादी की है और तुम सब जो है नजर लगाने के लिए बैठ गए हो इन लोगों को। सबको सिर्फ पैसा 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 नजर आ रहा है। दो प्रेमियों का तुम लोग को मिलाप नजर नहीं आया? अमीरों के दिल नहीं होते? एक तो पूरा दिन पैसा संभालने की उनको टेंशन होती है, ऊपर से छोटे मोटे उनके पास मौके आते हैं खुशियां मनाने के लिए, और उसके ऊपर भी तुम लोग जो है हर चीज के ऊपर मजाक कर रहे हो। तो पता है कि अमीर होना कितना मुश्किल काम है, लोनली फील करता है इंसान, क्योंकि यहाँ पर तो हर कोई गरीब आदमी है। इतने ज्यादा गरीबों के बीच में अगर एक अमीर आदमी हो तो उसका तो दम घुट जाए। वो तो बेचारा खुल के अपने पैसे के बारे में बात भी नहीं कर सकता कि कहीं हम जैसे गरीब जो है हमारे दिल को बुरा ना लग जाए, कहीं हम दुखी ना हो जाए। नहीं तो मुझे ये बताओ कि अमीर लोग अगर अपनी शादी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो क्या ये हम गरीबों की बेटियों के जहेज जमा करेंगे? यार अजीब मेंटेलिटी है तुम लोगों की। यार शादियां वैसे भी अमीरों की होती है, हम मिडिल क्लास गरीब लोग तो हम तो कजन्स को नचा नचा के उनके घुटने जो है वो जाया करवा देते हैं, और वो भी कभी तमीज से नहीं नाचते। ना उनकी कोई सिंक्रोनाइजेशन होती है, ना कपड़े उन्होंने ढंग के एक ही तरह के पहने हुए होते हैं। सिखा सिखा के प्रेपरेशन करा करा के बंदा थक जाता है, लेकिन फिर भी शादी वाले दिन ना क्राउड को देख के नर्वस हो जाते हैं। किसी का हाथ उधर जा रहा होता है, किसी की टांग उधर जा रही होती है। बिल्कुल सारी इज्जत जो है ना वो खाक में मिला देते हैं। ये हमारी शादियां तो होती है भाई अमीरों की। हम तो वो जो फुलझड़ियों वाले अनार होते हैं ना, वो भी जब उनका पता चलता है कि ये एक अनार जो है वो 2000 रुपए का है, तो हम ना उसके ऊपर भी पैसे गिनना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कह रहे होते हैं अच्छा नहीं ऐसा करें, ये 2 ही अनार लगा दें, क्योंकि हमारी दादी जो है ना उनकी आंखों में मोतिया है, तो उनको ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इतने ज़्यादा शोले देख के। ऐसे मौक़ों के ऊपर ना हम इस किस्म के बकवास किस्म के मेडिकल रीजंस बना रहे होते हैं अपनी किसी घर के बुजुर्ग को सामने करके। ये तो हमारी मिडिल क्लास बहाने होते हैं। हमारी क्या शादियाँ होती हैं यार? मैं तो कहता हूँ कि शादियाँ करनी ही सिर्फ अमीर लोगों को चाहिए, ताकि यार अमीर अमीर बच्चे पैदा हो। पहले काम में हम लोग इतने ज़्यादा गरीब, ऊपर से इतने जल कुकड़े। हम सलामी तो हमने किसी को दी नहीं, उल्टा जाके FBR में जाके हमने शिकायत लगा दी कि वहाँ पे जाके छापा मार दो। यार कितनी बुरी बात है। वो क्लास में होता है ना, एक लड़का जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ होता है, तो वो देख रहा होता है कि मैं भी कोई टीचर के सामने बैठा हुआ हूँ और वो कोने में जो 2 लड़के हैं ना वो आपस में चीटिंग कर रहे हैं। तो हम ना सड़ जाते हैं, हम जाके खुद टीचर को बता देते कि मिस देखें वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं। वही वाला हाल हुआ है हमारा भी। हमसे तो शादी हो नहीं सकती, उल्टा जाके FBR में कंप्लेंट्स कर रहे हैं हम लोग। तूने FBR को भी कुछ नहीं मिला था भाई, क्यों मिलेगा? अगर वो लोग अपने टैक्सेस दे रहे हैं तो वो शादी पे जो मर्जी करें। हुआ रुई। वैसे इस शादी में मेरे लिए भाई कोई हाईलाइट थी ना, तो वो थी ये जो इन्होंने केक काटा है। ऐसा केक को ज़िबा किया ना इन्होंने, भाई वाह। टीपू सुल्तान की तरह ना तलवार से काट रहे हैं केक को। केक इतना बड़ा है कि उसकी धुनी में ना नोक चुबाई जा रही है। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए मुझे भी जो इस किस्म की बड़ी बड़ी ग्रैंड किस्म की पार्टीज करें। हमारे तो इतने गरीब किस्म का सर्कल है कि अपनी खुशी हम इनको नहीं बताते हैं कि इनके मुंह खुल जाते हैं बटवे की तरह के ट्रीट दो ट्रीट दो ट्रीट दो। वैसे एंटरटेनमेंट की भी जो है ना वो खूब किस्म की तकरीबात हुई थी शादी के ऊपर। गोरी सिंगर्स को बुलाया गया था जो कि अपने सुर लगा रही थी, और वहाँ पे जितने भी लौंडे थे ना, जितने भी मर्द हजरात थे मैरिड जो थे, वो उसको टोटली इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि ऐसे मौकों के ऊपर जब उनको पता होता है कि हमारी बेगम भी है तो वो ना जबरदस्त किस्म के सख्त लौंडे बन जाते हैं, ऐसे जैसे हमारी तो गलियों के अंदर फिर रही होती हैं गोरियां। वी आर सो यूज्ड टू इट। ऊपर से रशिया से स्पेशल जो है वो लकी ईरानी सर्कस वाली लचकदार किस्म की बंदियां भी मंगवाई हुई थी। यहाँ पे देखा जा सकता है कि बहन नाड़ों में पूरी तरह से फंसी हुई है। यार वैसे हद ही हो गई है इस मासूम की जिंदगी पर, मुझे तरस आता है। पूरी दुनिया जो है वो पहली पेंडेमिक में फंसी हुई है, ये पेंडेमिक में ही फंसी हुई है, इतनी मजबूरी में यहाँ पे ट्रैवल भी करके आई है और फिर भी नाड़ों में फंस गई। इस बंदी का 2020 बहुत ही बुरा गुजर रहा है। यहाँ कसाई की बेटी को छुरियों में आग लगा के नाचते हुए भी देखा जा सकता है। ये शादी हो रही है कि PSL की ओपनिंग सेरेमनी है। वैसे यार अमीरों की शादियां भी शायद इसी तरह होती है। मैं तो जिन शादियों के ऊपर इन्वाइटेड होता हूँ ना, वहाँ पर हमारे ख्वाजा सहराओं को जो है वो नचाया जा रहा होता है, और फिर एक कोई कज़न होता है जो कि पी के उसको इतनी चढ़ जाती है कि वो इनको ना मुक्के मार रहा होता है। ये तो हमारी तमीज़ है, हमें तमीज़ ही नहीं, हमें पीने की भी तमीज़ नहीं है यार। वो सुना है कि इसी कंपनी में कोई चौकीदार भी काम करता था जिसने ये वेडिंग इन्विटेशन कार्ड जो है वो दिया है। बड़ा ही क्यूट किस्म का है, लेकिन यार छोड़ो यार, सादगी में क्या रखा हुआ है, हमारा क्या लेना देना सादगी से शादी करने में यार। कार्ड तो ये होता है भाई जिसमें
जिसमें सोने का पेपर चढ़ा हुआ होता है लड्डुओं के ऊपर। हमारे इधर तो मक्खियां चढ़ी हुई होती मिठाइयों के ऊपर। अच्छा ये फिर बता भी रहे हैं कोई आम किस्म की मिठाई नहीं है, इसमें 24 कैरेट गोल्ड चढ़ी हुई मिठाई है और हमारा लव एंड केयर भी है जो आपके लिए है। मतलब एम्फेसिस जो है वो इस बात पे किया हुआ है कि गोल्ड चढ़ा हुआ है, बोल्ड लव एंड केयर को नहीं किया हुआ, बोल्ड 24 कैरेट गोल्ड को ही किया हुआ है। यू नोटी बॉय। यार वैसे उनका पैसा है, उनकी मर्जी है। वैसे भी ये जो जितने भी ये केटरर्स और ये जो वेडिंग प्लानर्स वगैरह इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो फोटोग्राफर्स और ये सब लोग फिर रहे होते हैं शादियों के ऊपर, ये पेंडेमिक की वजह से ये बेचारे भूखे मरना शुरू हो गए थे। जो काम ये 7,500 का जो होता है, जो कि हमें 75,000 का बता के ये लोग करते रहे, इन मासूमों का भी तो हक बनता है ना यार। इतना ज़्यादा इनका पैसा जो है वो रुक गया था, शादियां रुकी हुई थी, तो अच्छा है इस किस्म के इवेंट्स होता कि इनका दोबारा जो है वो बिजनेस में बरकत आ जाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा होता तो हम सिंपल सी वेडिंग कर लेते। यार तुम्हारे पास इसीलिए इतना पैसा नहीं है। बहुत से सियाने लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हमारे पास इतना पैसा होता ना तो हम शादी सादगी से कर लेते और फिर उसके बाद वर्ल्ड टूर पे निकल जाते। तो मेरे दोस्त ये लोग अभी भी जो है ना वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे इस किस्म की शादी करके भी। हम लोगों की सोच ही मिडिल क्लास है, हम सोचते ही मिडिल क्लास है, मुझसे बाहर जा ही नहीं सकते। फिर ये जलाल और मास्टर भाई यार आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। वायरस बाहर फैला हुआ है और आप लोगों ने इतना बड़ा मेला लगा दिया शादी के अंदर। यार वो जो गोलियां स्मगल करके बाहर से आप लोगों ने मंगवाई हैं, पता नहीं किस किस्म की मूजी मराइज लेके वो हमारी जो है गलियों के अंदर फिरी हैं, और बल्कि आपके जितने भी लौंडे हैं उन सबके टेस्ट कराएं यार। वो भी पता नहीं इनके साथ थोड़े करीब हुए होंगे और उनकी फ्री तो हो जाते हैं ना हमारे लौंडे जो हैं, स्पेशली जो दूल्हे के दोस्त होते हैं जो मेरी तरह बिल्कुल ही वेले होते हैं, वो पता नहीं क्या बीमारियां लेके फिर रहे होंगे भी। खैर बॉटम लाइन इस सब की ये है मेरे दोस्तों कि हम सब फितरतन शोधे हैं, हम सब अपनी औकात के मुताबिक उससे बढ़ के शो ऑफ करते हैं। हमें अगर लगता है कि हम सिर्फ एक अमीर आदमी की शादी को हाईलाइट करके उसको लान तान कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, तो भाई हम भी इस तरह करते हैं। हमारी औकात अगर 2 लाख रुपए की होती है तो हम 25-30 लाख रुपए की शादी करते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। ये और बात है कि जब यही रेशो अमीरों पे गई है तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई है। इसलिए अपने आप को देखें, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें, हर वक्त दूसरों के ऊपर ही ब्लेम ना डाल दिया करें। खैर अगर मेरे से वाकई ऑनेस्टली पूछा जाए तो मुझे शादियों के ऊपर खर्चे करने से निहायत तकलीफ है, और मुझे ये भी पता है कि आजकल की हमारी जो यूथ है उसको ये बात वाकई समझ भी आ रही है। लेकिन क्या करें यार, यहाँ पे तो यूथ से जो है वो शादी जिसके साथ हो रही है उसके ऊपर कंसल्ट नहीं किया जाता, तो उन बेचारों की कहाँ चलेगी शादी के फंक्शन के ऊपर। वैसे भाई जितनी मार्केटिंग होगी इन 2 ब्रांड्स की इस एक फंक्शन की वजह से, इतने तो यार किसी नॉर्मल टीवीसी के ऊपर भी इन्होंने लगा ही देने थे, जो टीवी के ऊपर एयर करने पर इनको पड़ जाना था खर्चा। मुझे वैसे भी पसंद है अमीर लोग यार, अपने काम से काम रखते हैं, सिर्फ वक्त आने के ऊपर हमारा खून चूस लेते हैं। तो क्या हो गया यार, कौन सा हमारा खून इतना महंगा है, चूसने दो। इधर उधर भी तो हम जलील हो रहे होते हैं, इनके सामने भी जलील हो जाएंगे। अब देखें ना पूरी दुनिया के अंदर जो 5% अवाम है उसके पास 95% वेल्थ है, तो इसका मतलब है कि यार ये लोग बहुत ही अकेले लोग हैं। हर जगह तो इनको हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास मंगते किस्म के लोग हैं जिनकी सोच ही सिर्फ मंगती होती है कि हाय अल्लाह मैं पैसे जमा करके फलाना फ़ोन ले लूँ, मैं ये फ़ोन बेच के साथ वो वाली अपनी पुरानी पतलून बेच के और फिर वो बेच के अपनी कोई किडनी बेच के मैं नया फ़ोन ले लूँगा। इस किस्म की बातें जो है ना ये काफ़ी इरिटेट करती हैं अमीर लोगों को, और वो सुनते ही बेचारे। या अल्लाह जिन अमीरों की बच्चियों को इंप्रेस करने के लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है उनमें से कोई मेरे शिकंजे में फंस जाए बस, आमीन। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो लाइक के बटन को छू कर जो है इसको नीला पीला जो भी आजकल हो रहा है वो कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग की शक्ल वाला ग्लू दे रहा हूँ, इसको छू लें और CBI आर्मी का हिस्सा बन जाए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।